हाय दोस्तों, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं ना। मेरे बहुत से दोस्तों के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। आप टेंशन ना लो, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होगे ना तो इन्हीं बचे हुए कुछ दिनों में सब कवर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मास्टर तरीके बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वह समस्या यह होती है कि उन्हें कम समय में अधिक सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन स्टूडेंटों के लिए बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा होता है। आइए टॉपिक वाइज सभी तरीके बताता हूँ जिनसे सब फिट एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। 10 सबसे पुराने पेपर लो और सिलेबस देखो। पहले जानो कि सिलेबस में कितने चैप्टर कितने टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स को देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कठिन सवाल आए हैं, किससे सरल सवाल आए हैं। ये पूरी एनालिसिस खुद करो। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में ज़्यादा समय लगेगा, कौन सा चैप्टर मुश्किल है। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस को आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप 2 घंटे ही दें। और आपको बताते हैं सिलेबस और पुराने पेपर्स के एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करने में 10-15 मिनट का समय ही लगे या ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर, हर टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। एक टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें बदलाव ना करें। बार बार यही बदलोगे तो बदलते ही रह जाओगे। जो भी टाइम टेबल बनाएं उसको पूरी सख्ती के साथ फॉलो करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर ही ख़त्म करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कठिन चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, बाद में आसानी से पढ़ लूँगा। होता है कि कठिन के चक्कर में आसान भी तैयार नहीं हो पाता। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों में अगर तीनों आपके लिए आसान है तो सबसे पहले हमें पहले चैप्टर से शुरू करना चाहिए और या वो चैप्टर ढूंढना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हों। जब भी पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपके रिवीजन में आसानी होगी। खासकर एग्ज़ाम शुरू होने के कुछ घंटे पहले कम समय में आप पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लर्न होंगे तो बड़े उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। बस पढ़ते समय वही चीज़ हो जो आपके पास काम की हो। फालतू का फ़ोन या कुछ और नहीं होना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक लो, बार बार सोचो अभी तो बहुत पढ़ना है। ये सोचो कुछ दिन की बात है, ये सब सोचकर मन लगेगा। आप कम समय में अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर जाओगे, मेरा वादा है। और इन्हीं सब बातों को फॉलो कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्द एक नई जानकारी आपके बीच फिर आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।